हम इन्हीं के झांसे में ना आए। दूसरा, आई थिंक एज मीडिया पर्सन्स एंड एज सिविलियंस हमको उनको बॉयकॉट भी उसी तरह करना चाहिए जो पॉन्ड मेकर को एक सोसाइटी करती है, बजाय इसके कि हम इनको आइकॉन्स कहें या ये भी अंडर या ये भी कहें कि उनके खिलाफ कोई एक्शन गवर्नमेंट ने लिया है। मुझे लगता है हमें साफ साफ उनका एक सोशल और पब्लिक बॉयकॉट जिसे होता है वो करना चाहिए। हमें उन्हें उसी श्रेणी में डालना चाहिए जिसमें हम क्रिमिनल्स को या अंडर ट्रायल क्रिमिनल्स को डालते हैं। फाइनली मुझे यही कहना है कि हम इनको आइकॉन्स की तरह देखना बंद करें, इनको एक तरीके से रेप इंड्यूसिंग कंटेंट और पॉन्ड मेकर्स की श्रेणी में देखें। तो ये मुझे लगता है हमें अपनी लैंग्वेज में चेंज करना चाहिए और ये भी हमारे कैंपेन। लेकिन हम जो विषय लेके आपके सामने आए हैं वो एक देश का अहम विषय। सेव कल्चर से सेव भारत फाउंडेशन जो हमारी संस्था है, जो 2.5 साल पुरानी है, उसने सिद्ध कर दिया है एग्जाम्पल्स के द्वारा, स्टडीज के द्वारा, कि 70 से 80% रेप ये पोर्नोग्राफी को देख के हो रहे। सब पोर्नोग्राफी देखने वाले रेपिस्ट बन गए ऐसा नहीं है, लेकिन जो रेपिस्ट है वो मेजोरिटी पोर्नोग्राफी से प्रेरित है। गए 6 महीने के अंदर कितनी गंभीर परिस्थिति है इसका अंदाजा आप लगाएं। गए 6 महीने के अंदर 10 केस ऐसे हैं जहां भाई ने बहन पे बलात्कार किया हो पोर्नोग्राफी देखने के बाद, रिपोर्टेड केसेस हैं। 5 केस ऐसे हैं जहां बाप ने बेटी भी बलात्कार किया हो पोर्नोग्राफी देखने के बाद, और एक केस इतना घिनौना है जिसमें एक पुरुष शराब पी के पोर्नोग्राफी देखी, उसने अपनी खुद की मां पे बलात्कार की। मैं ऐसा मानता हूं कि कई देश के सामने समस्या है, लेकिन ये देश की सबसे बड़ी समस्या है। अगर हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं तो हमारा जो आज का जो रुख है बिल्कुल अलग है। हम कहीं भी विश्व गुरु बनते हुए दिखाई नहीं दे रहे। जिस तरीके से रेप और डिवोर्सेस हो रहे हैं कंटेंट की वजह से, और भी क्राइम्स हो रहे, तो हमारा एक बड़ा अभियान था कि ये जो पोर्नोग्राफी परोस रहे हैं उन पे रोक लगे। ओटीटी पे ज्यादा रोक इसलिए लगेगी, ओटीटी ने एक नया ट्रेंड शुरू किया है जिसमें वो दिखाते हैं ससुर बहू का व्यभिचार, शिक्षक विद्यार्थी का व्यभिचार, भाभी देवर का व्यभिचार, इस टाइप की फिल्में आती रहती। तो हमारा एक अभियान था, करीबन 2.5 साल से हमने शुरू किया था। कई लोगों ने हमें कहा कि भाई ये तो हर जगह आ रहा है, इसको हम कैसे बंद करेंगे। पर मेरा एक आत्मबल था जो मुझे कहता था कि इसके अंदर हमें सफलता मिलेगी, क्योंकि खाड़ी के देश, सिंगापुर, इन देशों के अंदर हमारा जो गंदगी आती है उसके मुकाबले सिर्फ 15% आ सकती है वहां। हमने उसका पूरा एक ब्यौरा लिया है। ओनली 15% ऑफ द टोटल परवर्टेड कंटेंट which is available on in India is available in Dubai, many countries, but countries of the Gulf and Singapore and even South Korea, चाइना भी कंट्रोल है इसका। तो हमारा ये कहना है कि हमने गए 10 साल में कई प्रतिज्ञा ली हैं विश्व में पहला नंबर पे आने के लिए, वो प्रतिज्ञा हमने पूरी भी की। हम 11वें नंबर की इकोनॉमी थे, इस सरकार के आने वाले आ जाओ करीबन 3रे नंबर पे आ जाएंगे कुछ दिनों के अंदर। तो हम एक और प्रतिज्ञा लें, देश एक और प्रतिज्ञा ले कि वो विश्व का पहला विकृत सामग्री मुक्त देश बनेगा। इंडिया विल बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट परवर्टेड कंटेंट फ्री नेशन, और ये पॉसिबल है। टिकटॉक हमें परेशान करा था, टिकटॉक बंद किया हमने, कोई देखा टिकटॉक? नहीं देखा। तो इच्छा शक्ति है तो ये पॉसिबल। साथ में सरकार ने जो भी स्टेप लिया 25 ऐप बैन करने का, उसमें बड़े बड़े नाम थे। एकता कपूर जी का ऑल्ट था बैन के अंदर, उल्लू ऐप था विभो अग्रवाल का, तो उसकी हम सराहना करते हैं, उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट पहला स्टेप है। सरकार ने एक मैसेज दे दिया कि कितना भी बड़ा व्यक्ति हो हम उसको छोड़ने वाले नहीं। ये अच्छा मैसेज, लेकिन ये पहला स्टेप, बहुत बड़ी यात्रा हमारी बाकी है। तो मैं मानता हूं कि ऐसे विषयों के अंदर शिक्षा के बगैर समाधान नहीं है। मैंने खुद ने 3 एंटिटीज के सामने मैंने 1 साल पहले कंप्लेंट फाइल की थी एफआईआर करने के लिए। एकता कपूर, एकता कपूर का ऑल्ट, एक्स और नेटफ्लिक्स। अब हमारी डिमांड ये है, अगर आपने हमारी बात मानी ली है तो इनकी अरेस्ट होनी चाहिए। जितने भी 25 लोग हैं एकता कपूर सहित, इन सबकी अरेस्ट होनी चाहिए और इनके ऊपर अलग अलग कलमों के अंदर, अलग अलग सेक्शन के अंदर इन पे मुकदमे चलने चाहिए, क्योंकि शिक्षा के बगैर इसका समाधान नहीं है। तो हम ये कहने आए हैं कि जब सरकार ने इतना अच्छा स्टेप लिया है, सरकार इसको और आगे बढ़ाए और सरकार इसमें एक और कर्रा कदम उठाए
और इन लोगों को अरेस्ट करें। देखिए एकता कपूर के सामने तो कई सारी एफआईआर है, मुंबई में भी कई एफआईआर और भी जगह पे है, लेकिन अरेस्ट होती नहीं है। लेकिन ये अरेस्ट का स्पष्ट केस है। देखिए एकता कपूर की जिस फिल्म के लिए उनको इसके अंदर नेल किया गया है, वो फिल्म हमने उठाई थी, हमारी कंप्लेंट थी अश्विनी वैष्णव जी को, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, मिनिस्ट्री ऑफ आईएनबी को। उसके अंदर एक फिल्म है जिसमें एक पुरुष है जो व्यभिचार कर रहा है सीन के साथ, अपनी दादी के साथ, अपनी सौतेली मां के साथ, अपनी चचेरी बहन के साथ, अपनी भाभी के साथ। मैं मानता हूं इस टाइप का जो परोस रहे हैं, वो जो नुकसान अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, औरंगजेब, इब्राहिम लोदी ने जो नुकसान नहीं किया, उससे बड़ा नुकसान ये लोग कर रहे हैं। ये लोग हमारी संस्कृति निपटा नहीं पाए, पर ये लोग हमारी संस्कृति कुछ सालों में निपटा देंगे। इसके लिए बहुत आवश्यक है कि इनकी अरेस्ट हो, इन पे मुकदमा चले। ये हमारी पहली डिमांड है। दूसरा हम ये कह रहे हैं कि एक इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन एक्ट है। देखिए हमारी जो मेन डिमांड है वो तो लॉ ऑफ एथिक्स कोड है, उसमें बाद में आऊंगा, लेकिन एज ए फर्स्ट स्टेप सरकार इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन इनटू ब्रैकेट प्रोहिबिशन एक्ट को स्ट्रेंथन करे। उसके अंदर सिर्फ 3 साल की सजा है। हमने सरकार से हम निवेदन कर रहे हैं कि वो सजा 10 साल तक कर दी जाए, उसमें 3 साल तक बेल न मिले। कोई ने मुझे कहा कि ये तो प्रोविजन आतंकवादी को लिए, मैंने कहा ये सांस्कृतिक आतंकवादी, ये उतने ही खराब है जितने दूसरे आतंकवादी। तो 3 साल को उनको बेल न मिले और इनकी अटैचमेंट, प्रॉपर्टी अटैचमेंट करने का भी प्रोविजन उसमें हो। अगर इसके अंदर 2 या 3 आदमी बड़े प्रोसिक्यूट होते हैं और जेल में जाते हैं 10 साल के लिए, मैं मानता हूं कि पूरा मैसेज जाएगा, कई लोग अपने आप बंद कर देंगे इसको। तो ये हमारी 2 डिमांड है। तीसरा, हमने सुप्रीम कोर्ट में मैंने श्री संजीव नेवर और श्रीमती स्वती गोयल शर्मा ने एक रीड की हुई है, जिसमें हमने सरकार के लिए डायरेक्शन मंगाए कोर्ट की तरफ से कि सरकार इसको अनेक कदम उठा के इसको रोके। मैं सरकार की सराहना करता हूं कि जब हमने ये पिटीशन हियरिंग में आई, गवई साहब थे, तो जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है तुषार जी मेहता, उन्होंने बहुत अच्छा अपना रवैया अपनाया। उन्होंने कहा कि ये पिटीशन हम सरकार के विरोध के रूप में नहीं देखते, ये पिटीशन समाज की हित की पिटीशन, और सरकार ने कुछ स्टेप लिए हैं, लेकिन सरकार और भी स्टेप लेगी। और तो उन्होंने कहा गवई साहब को कि गवई साहब, कई ओटीटी कई ऐसी फिल्में कि हम दोनों देख नहीं सकते, 2 फिल्म नहीं देख सकते। इसके लिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसको मॉनिटर करें इस केस को। ये मानता हूं कि सरकार का बहुत बड़ा स्टेप है। तो कुल मिला के देखिए हमारे जो संत हो गए बड़े बड़े, विवेकानंद हो, श्री अरविंद हो, मेरे गुरु स्वामी प्राणानंद जी हो, भारत सेवा आश्रम संघ के संस्थापक, दयानंद सरस्वती हो, इन सभी संतों ने भारत के महान बनने की कल्पना की थी, और उसमें कुछ लोगों ने तो कल्पना नहीं, भविष्यवाणी की थी। मैं ऐसा मानता हूं कि अगर उस भविष्यवाणी के अंदर अगर रोड़ा आ रहा है, तो समाज एक हो, सरकार उसमें भाग ले, उस रोड़े को दूर करे, और ये पॉसिबल है। देखिए अगर खाड़ी के देशों के अंदर और सिंगापुर में अगर 15% आ रहा है हमारे मुकाबले, तो हमें सिर्फ 15% को टैकल करना है। और टिकटॉक जैसे हम हैंडल बंद कर चुके हैं, कोई देख नहीं रहा है टिकटॉक आज, तो ये पॉसिबल है। और मैं मानता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ, बहुत अच्छा किया भारत ने। भारत ने, देखिए एक भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें इस सरकार के नेतृत्व के अंदर, श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के अंदर भारत ने अनेक गुना प्रगति न की। आज टैरिफ का चैलेंज आया है, लोग काफी इससे परेशान है, लेकिन मैं मानता हूं कि श्री नरेंद्र मोदी में वो ताकत है कि इस चैलेंज को भी वो ओवरकम कर पाएंगे। लेकिन ये जो समस्या है, ये हमारे देश की समय बड़ी समस्या है। हमारा समाज खत्म हो रहा है, और इसके अंदर ये देखिए ये समस्या ऐसी है कि मैं मुसलमानों को मिलता हूं, वो भी डरे हुए कि हम बच्चियों को हिजाब करा रहे हैं, बाबा हमारी बच्चियां फोन पे देख रही हैं। दूसरी एक बात जो कहना रह गया मेरे से, वो ये था कि नया ट्रेंड शुरू हुआ है करीबन 7-8 साल से, जहां छोटे बच्चे पे बलात्कार करते हैं। 15 साल का लड़का करता है 10 साल की लड़की पे, और ये स्लम्स में चल ही रहा है। हमारे विजेंद्र गुप्ता जी हैं यहाँ के स्पीकर, उनकी धर्मपत्नी है शोभा विजेंद्र, स्लम्स में काम करती है, मेरे से भी जुड़ी हुई है। जब मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि मावरकर साहब बिल्कुल सही बात है आप जो कह रहे हैं, कि कंटेंट को लेके ये पूरी क्राइसिस है, और क्राइसिस बड़ी खराब है। जहां तक स्लम्स का सवाल है, स्लम्स में लोग छोटे-छोटे रूमों में सोते हैं, जगह नहीं होती, और ये कंटेंट बच्चे देखा करते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इसको आप योग्य पब्लिसिटी दें, और एकता कपूर और विभू अग्रवाल जो 25 जो जिनके ओटीटी बैन किए गए हैं, उसकी जो डिमांड हमने रखी कि उनका अरेस्ट हो, इस बात को आप पूरा प्रसिद्धि दें, मेरा आपसे निवेदन है। अब संजय नेवर जी बात करेंगे, मेरे कलीग। आप संक्षेप में उदय जी ने बहुत सारी बातें बता दी, और उसमें लगभग सब विषय कवर हो जाते हैं। मैं इसमें 1-2 बातें और जोड़ना चाहूंगा। पहला ये कि बहुत सारे स्टडीज ग्लोबली आ रहे हैं
ये बता रहे थे कि हम एक साइकेट्रिक पैंडेमिक के ऊपर खड़े हैं, एक एपिडेमिक आने वाला है जहाँ पर पागलपन सर्वत्र फैलेगा और उस कंटेंट के कारण ही होगा। और पर जो रेट उन्होंने बताया उससे अधिक तेजी से हम गिरे जा रहे हैं इसके अंदर में। न्यूरो साइंस के जो स्टडीज आदि सब बता रहे हैं कि किस प्रकार से इस प्रकार का कंटेंट देखने से आपकी बुद्धि भ्रष्ट होती है, आपके ब्रेन के सर्किट खराब होते हैं और शॉर्ट टर्म में कुछ भी सुख भोगने के लिए व्यक्ति बड़ा से बड़ा गलत कर देता है। इन्होंने बताया अभी कुछ समय पहले जैसा जिन्होंने आया जो कंटेंट देखकर उसने अपने दादी का बलात्कार कर दिया, तो ये एक पागलपन है। हमारे यहाँ पर ये कंटेंट आने के पहले ही वुमेन और चाइल्ड को दो वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी मानकर उनके लिए स्पेशल आयोग बने हुए थे, उनकी रक्षा करके वो बहुत बड़ी समस्या थी। और अब तो ऐसा हो गया है कि हम उनको एड्रेस करने के स्थान पे हमने उस समस्या को और भी बढ़ा दिया है। मैं नहीं कहता, डेटा ही कहता है कि जितना हमारे पास में जितने केसेस पुलिस में रिपोर्ट होती है वो लगभग एक्चुअल नंबर ऑफ केसेस की कोई कहता 2% है, कोई कहता 5% है। तो आप ये मान के चलिए कि जितना हमारे पास में रिपोर्ट हो रहा है उसका 20 गुना अधिक आज के दिन समस्या हो रही है। और फिर ऐसे बहुत सारे केस आप में से जो भी जिनके बच्चे हैं स्कूलों में जाते हैं करते हैं, तो किसी छोटी बात नहीं है कि कैजुअली छेड़खानी कर देना, रील बनाने के चक्कर में कुछ भी पागलपन कर देना। अब तो यहाँ तक ट्रेंड आ रहा है कि लोग मर्डर के स्कीम इन सब ओटीटी को देखकर प्लान करते हैं, सुसाइड लाइव स्ट्रीमिंग पर करते हैं। तो हमारा ये कहना है कि जो नंबर 1 जिन सेक्शंस के कारण आपने ओटीटी को बैन किया, सही किया। सेंसर बोर्ड अगर इसके ऊपर लगता तो ये देख भी नहीं सकते थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सेंसर से खड़ा मैकेनिज्म जहां पे फ्रीली एक्सेस हो कंटेंट का वहां पर लगे। और यदि आपने इनको बैन किया इसका अर्थ है कि इसमें कुछ ऐसा कंटेंट था जो हमारे देश के लॉ को वायलेट करता है, तो जो उसके फाउंडर्स हैं, जो उससे मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो एकता कपूर हो, चाहे विभू अग्रवाल हो, वो चाहे कितना ही साल बहुत की सीरियल बना रहे हैं, इस काम के लिए उनको वही सारे सेक्शंस लगा के ट्रायल पे लाना चाहिए, बल्कि लॉ को पहले टाइट करते और इनको 2 जेल भेजना चाहिए। दूसरी बात कि आपको ये समझना पड़ेगा कि हम एजुकेशन को, शिक्षा को सर्वत्र फैलाने के लिए इसी मोबाइल और टैबलेट का प्रचार कर रही है सरकार। आज के दिन एजुकेशन भी बच्चा, अभी आप में से बहुत लोग पता होगा कि वर्षा हो रही है तो बहुत सारे स्कूलों ने कहा कि आप घर में ही अपने मोबाइल के द्वारा क्लासेस लीजिए। तो जिस मोबाइल के ऊपर नोट करिए कि इस देश में 18 साल से कम का बच्चा तो मोबाइल यूज नहीं कर सकता, खरीद नहीं सकता सिम कार्ड, तो वो अपने माता पिता का सिम कार्ड लेता है, उसी मोबाइल पर देखता है। उस मोबाइल के ऊपर में एयरटेल वाला, जियो वाला जो प्लान देता है, बोलता है उसके साथ में ये उर्दू की अश्लीलता, आर्ट की अश्लीलता, नेटफ्लिक्स की अश्लीलता, ये सब तुमको फ्री में परोसना। और चेक के नाम पे क्या है कि अगर एक 5 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा उसको देखता है तो उससे पूछ लेता है, अरे तुम 18 साल से कम तो नहीं हो? अगर उसने कर दिया कि मैं 18 से बड़ा हूं तो वो सब कुछ देख सकता है। तो कहने का अर्थ है जिस डिवाइस पे वो एजुकेशन ले रहा है, जो डिवाइस उसका स्कूल है, उसके स्कूल के भीतर उसको पोर्नोग्राफी, वल्गैरिटी प्रस्तुत की जा रही है, तो ये एक प्रकार से चाइल्ड मॉलेस्टेशन का केस है, ये चाइल्ड राइट का केस है। तो इन सब के ऊपर में पोक्सो एक्ट भी लगना चाहिए। और इसके कारण तो एविडेंस भी मिल गया है कि ये सब देखकर बच्चों के ऊपर में सेक्सुअल हैरेसमेंट के अटैक्स हुए हैं, रेप्स हो रहे हैं। तो ये सारे रेप का इन सबको उत्तरदायी समझकर इनके ऊपर में केस लगना चाहिए। एंड वी नीड टू सेट एग्जांपल्स। आप अपनी जीडीपी कितने ट्रिलियन कर लोगे, लेकिन अगर हमारे सारे बच्चे 2 पार्ट में विभक्त हो गए देश में, या सेक्सुअल प्रेडेटर्स या सेक्सुअल प्रेडेटर के विक्टिम्स, तो वो देश क्या प्रगति करेगा? हम यहाँ पर बच्चों के स्पाइन को तोड़ने का काम कर रहे हैं, ये देश की सिविलाइजेशन को नष्ट करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने सही कहा कि जो आतंक गजनी नहीं कर पाया, तैमूर नहीं कर पाया, औरंगजेब नहीं कर पाया, उससे बहुत भयावह ये है क्योंकि उन्होंने जब अटैक किया तो अटैक में तो हानि हुई हमारी, मगर उन्होंने हमारी इच्छा शक्ति को भी प्रबल किया। उनकी इच्छा शक्ति का विरोध करने के लिए कभी वो छत्रपति शिवाजी खड़ा हुआ, कभी वो राणा प्रताप खड़ा हुआ, और हमारा स्पाइन, हमारा मेरुदंड और सुदृढ़ हुआ। पर अभी तो हमारे मेरुदंड को तोड़ा। तो ये एक एंटी नेशनल एक्टिविटी है। जिस प्रकार का ट्रीटमेंट इसके ऊपर में ऑपरेशन सिंदूर करने वाले आतंकवादियों के साथ हुआ था, वैसा ही ट्रीटमेंट इनके साथ होना चाहिए। धन्यवाद। लीगल इम्प्लिकेशंस क्या होने चाहिए, उनको कैसे सजा होनी चाहिए, इन सब के बारे में बात की। हम इसमें इस पूरे कैंपेन का एक और काम कर रहे हैं, वो है नैरेटिव करेक्शन का। हमने यहाँ पर एक आप कहेंगे कठोर शब्द का एक्चुअली यूज किया है, जो कि बिल्कुल एप्ट है, वो है डिजिटल रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट। हम मानते हैं कि इस तरह के ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, इस तरह के कंटेंट मेकर्स डिजिटल रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट्स की तरह काम करते हैं। ये वही रोल सोसाइटी पे करते हैं जो एक्चुअली जीबी रोड जैसी जो जगह है वो करती हैं। हम नैरेटिव करेक्शन में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप यहाँ पर मीडिया पर्सन हैं सर, मैं भी इसी प्रोफेशन से आती हूँ।
हम लोग एंटरटेनर्स इनको वही बोल देते हैं जो ये अपने आप को कहलाना चाहते हैं, एंटरटेनर्स। मुझे लगता है कि स्पेशली इस बैन के बाद, क्योंकि बैन में साफ लिखा है these apps have been banned for pornography content, हमको उनको porn makers बोलना शुरू कर देना चाहिए। These are controversial filmmakers and not just entertainers। मैं मीडिया की लैंग्वेज में अक्सर देखती हूँ कि हम वही बोलते हैं जो ये लोग हमसे कहलवाना चाहते हैं, लेकिन अगर इनको porn content बनाने के लिए ये बैन किया गया है, तो इनके फाउंडर्स, ओनर्स जो इनको चलाते हैं, उनको porn makers ही बोलना चाहिए। तो मुझे मेरी अपील है कि हम इस तरीके की लिंक को अब यूज करें, क्योंकि हम इन्हीं के झांसे में ना आए। दूसरा, आई थिंक एज मीडिया पर्सन्स एंड एज सिविलियंस, हमको उनको बॉयकॉट भी उसी तरह करना चाहिए जो porn maker को एक सोसाइटी करती है, बजाय इसके कि हम इनको आइकॉन्स कहें या ये भी कहें कि उनके खिलाफ कोई एक्शन गवर्नमेंट ने लिया है। मुझे लगता है हमें साफ-साफ उनका एक सोशल और पब्लिक बॉयकॉट जिसे होता है वो करना चाहिए। हमें उन्हें उसी श्रेणी में डालना चाहिए जिसमें हम क्रिमिनल्स को या अंडर ट्रायल क्रिमिनल्स को डालते हैं। फाइनली मुझे यही कहना है कि हम इनको आइकॉन्स की तरह देखना बंद करें, इनको एक तरीके से रेप इंड्यूसिंग कंटेंट और porn मेकर्स की श्रेणी में देखें। तो ये मुझे लगता है हमें अपनी लैंग्वेज में चेंज करना चाहिए और ये भी हमारे कैंपेन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कि उन्होंने एक बहुत ऐसे कड़ा कदम उठाया है जिसके माध्यम से हम जनता में ये जन जागृति कर सकते हैं कि ये फोन कंटेंट है जो आपको घर में परोसा जा रहा है। तो एजुकेशन ये पहला माध्यम होता है। तो हमें ऑथेंटिक ऐसा एक आदेश सरकार से मिला है कि हम जन जन के मन में, आपके घर में, आपके मोबाइल में, आपके टीवी पर जो परोसा जा रहा है वो आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए एक संकट है, यह बताने के लिए हमें उन्होंने एक रास्ता खोला है। हिंदू जन जागृति समिति अनेक वर्षों से इस संदर्भ में कार्य कर रही थी। सनी लियोनी के संदर्भ में जो पहला एफआईआर हुआ है उसके लिए आंदोलन हमने खड़ा किया था, और जब से हमने मावलकर सर जी और सभी टीम के साथ मिलकर एक राष्ट्रीय स्तर पे सेव कल्चर सेव भारत इस अभियान से जुड़कर इस कंटेंट के बारे में जब जागृति शुरू किया है, तो आज का ये जो पहला ये से मुझे निश्चित आशादायक कदम लग रहा है। एक बात हमें ध्यान में रखनी होगी कि राष्ट्र के चरित्र का निर्माण राष्ट्र के नागरिकों के चरित्र से रिलेटेड होता है, और ये जो कंटेंट परोसा जा रहा है वो राष्ट्र के चरित्र का हनन कर रहा है, और इसलिए हम जो विश्व गुरु का विचार कर रहे हैं वो इससे साथ नहीं हो रहा है। हमें कड़े से कड़े कदम लेकर इसमें कार्य करने की आवश्यकता है। और एज ए मेडिकल, मैं एक ईएनटी सर्जन, एक मेडिकल प्रोफेशन की दृष्टि से मैं एक बात यहाँ बताना चाहता हूँ कि सेक्सुअल एक्ट के लिए कुछ प्रोवोकेटिव फैक्टर मेडिकल साइंस ने बताए हैं, उसमें उन्होंने विजुअल रिफ्लेक्स को भी एक प्रोवोकेटिव फैक्टर बनाया है। और आप वही कृत्य कर सकते हैं जो आपने देखा है या सुना है। और हमारी पहली परंपरा थी जिसमें विवाह के बाद उनको योग्य पद्धति से एजुकेट करके वैवाहिक जीवन के लिए बात खोला जाता था। परंतु पाश्चात्य संस्कृति को भारत में रिझाने का, जहाँ पे रिश्तों की कोई कीमत नहीं, परिवार की कोई कीमत नहीं, और जीवन खाओ पियो मजा करो, एक चारवाक, एक ही जीवन है और खाओ पियो मजा करो, रिश्ते के आगे जाकर जो वहां पे हो रहा है उसको भारतीय बच्चों के मन में घुसाने का जो प्रयास कर रहा है उसको आक्रमण करके ही देखना चाहिए। और इसलिए सेविंग आवर कल्चर इज सेविंग आवर नेशन, इस भूमिका को ध्यान में रखकर हमारा ये जो आगे का अभियान हमने मावलकर जी ने बताया है कि हम अरेस्ट चाहते हैं, इनके बारे में हम जनता में जागरूक करके वो कौन प्रोड्यूसर है ये हमें बताना है। लोगों को लगना चाहिए क्योंकि सानिध्य में आया तो अरे उनके साथ हम कैसे आएंगे, तो बच्चों के मन में ये डाल रहे हैं। तो एक सोशल बाइकआउट जैसी स्थिति उनके लिए समाज में निर्माण करना है। तो ऐसी स्थिति में जाने के लिए हम सब भविष्य में कार्य करेंगे, इसके लिए आप सभी का सहयोग चाहते हैं। नमस्कार। नेक्स्ट स्टेप ये है कि जिन लोगों ने ये परोसा है उनकी अरेस्ट हो। एफआईआर हम इसमें 3 लोगों के सामने कर चुके हैं ऑलरेडी, ऑल्ट सहित एफआईआर मेरी है। दिल्ली सरकार ने उसको एफआईआर को, दिल्ली पुलिस ने उसको रजिस्टर नहीं किया उस एफआईआर को। जब हमने आरटीआई करवाई कि भाई इसको रजिस्टर क्यों नहीं किया, तो मुझे तो जवाब नहीं दिया, आरटीआई में जवाब दिया कमीशन को कि भाई इसमें तो कोई केस बनता नहीं है। बिल्कुल लूला जवाब था उनका। केस बिल्कुल बनता है, बिल्कुल बनता है। पोर्नोग्राफी है, याद रहे आपको, एक पुरुष अपनी दादी के साथ सो रहा है, अपनी सोतेली माँ के साथ सो रहा है, चचेरी बहन के, ऐसे व्यक्तियों की जगह जेल में है, ऐसे व्यक्तियों की जगह सभ्य समाज में नहीं है। ये भी हमारी डिमांड है आज कि जो फॉरेन वाले जो है नेटफ्लिक्स
अमेजॉन प्राइम, इनके ऊपर भी बैन लगे, जैसे ऑल्ट और वीबू अपने उल्लू ऐप पे लगा है। आप तो ये कह रहे हैं कि जो सर्टिफिकेशन दे रहे हैं, वो सर्टिफिकेट देने वाले इनको जो सर्टिफिकेट क्यों दे रहे हैं कि वो यहाँ पे फिल मेरा क्वेश्चन ये है। आप ये तो गलत बात है बिल्कुल। बोलना नहीं चाहूँ, सरकार ने देखिए एक ही झटके में सब काम नहीं हो जाता। पहला स्टेप लिया है, उसके अंदर एकता कपूर जैसा बड़ा नाम है, समझे ना। अच्छा, एकता कपूर भी धूल झोंकने में पड़ी हुई है, बिल्कुल वो कह रही है ब्रिटेन के ही ऐप को कॉपी कर लिया था, हमारा ओरिजिनल नहीं है। और वो उस समय के लिए बना था जब पूरे सिटी में 8-10 स्थान होते थे, वहां पर एक गार्ड खड़ा रहता था, उस व्यक्ति को देखेगा कि अच्छा तू कितने एज का है, तेरे को एंट्री देगा। आपने उस ओल्ड फैशन एक नॉन, मतलब जिसका आज के दिन रेलेवेंस नहीं है, जब नंबर ऑफ हॉल्स इतने बढ़ गए हैं और अब स्ट्रीमिंग हो रही है, तो ये तो सेंसर बोर्ड के थ्रू जो हम सेंसरशिप की बात कर रहे हैं या कुछ कंट्रोल की बात कर रहे हैं, ये तो यही ऐसा ही हो गया कि आप कोई बहुत ही पुराना कोई जर्जर सा कोई आप एक तलवार उठा लो किसी औरंगजेब की जिसमें जंग लग रखा और सोचो कि हम इससे कुछ लड़ लेंगे, तो ये तो बिल्कुल ब्रोकन फर्नीचर है। इसको भी स्ट्रेंथन करें और किसी भी प्रकार का ऑडियो विजुअल कंटेंट हो, चाहे वो हॉल में जाए, चाहे वो वीडियो में जाए, चाहे कहीं जाए, उन सब के ऊपर में एक रूल लगना चाहिए। ऑडियो विजुअल कंटेंट की एक पॉलिसी होनी चाहिए और ये सोच के होनी चाहिए कि आज के दिन इट इज इम्पॉसिबल टू सेग्रीगेट बिटवीन एडल्ट कंटेंट एंड चाइल्ड कंटेंट। रही है। अभी किस्सा मेरे 15 दिन पहले मेरे सामने आया है, एक नासिक के डॉक्टर है, सुनने ऐसा ही, क्योंकि ये सबको लागू पड़ता है। आप यहाँ पत्रकार के रूप में आए हो, लेकिन आपकी फैमिली को भी लागू पड़ता है। एक डॉक्टर है, उसका लड़का ये बोलने लगा, 15 साल लड़का, कि पापा मुझे आप हॉस्टल में भेज दो, और जिद पकड़ ली इसको, हॉस्टल में भेज दो। पापा को लगा कि ये कुछ इसका सेम सेक्स वाला कुछ चक्कर लगता है, इसके लिए जाना चाहता है। उन्होंने उसको साइकोलॉजिस्ट के पास भेजा। उसने क्या बोला मालूम है आपको? उस साइकोलॉजिस्ट को बोला कि मैं पोर्नोग्राफी का एडिक्ट हो चुका हूं, मेरे घर में मेरी माँ और मेरी बहन, उनके अंदर भी मुझे ऐसी तस्वीरें दिखती हैं, इससे बचने के लिए मैं हॉस्टल में पढ़ना चाहता हूं। फिर वो साइकोलॉजिस्ट ने जब समझा, अच्छा साइकोलॉजिस्ट था, उसने अपनी टीम को बिठाया। वो 3 दिन तक उन्होंने अलग अलग वेबसाइट पोर्नोग्राफी की देखी। उन्होंने कहा कि हमको 1 वीक लगा बाहर निकलने के लिए, इतनी भयंकर बीमारी है ये, और ये आ रहा है फोन के ऊपर। देखिए, जागृति फैलाने का काम भी हम लोग कर रहे हैं। 5 मिनट रिजेक्ट करनी पड़ी माँ को, वो जो रोज रात को 12 से 2 ढाई बजे तक फोन देखती, थक जाती। तो जिस राजस्थान में बड़ी बड़ी वीरांगनाएं पैदा हो गई, वहां यह हालत है। इससे आप अंदाजा लगाइए देश कहां खड़ा है। सर, ये आप जो पति है उसको भी अटैक करती नहीं, देखिए जो प्रोड्यूसर है इवेंचुअली तो डिसीजन मेकर तो वो है। सर, देखिए वो तो पार्टी इज अ ब्रॉडकास्टर। नहीं, ब्रॉडकास्टर को तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है। लेकिन